बालम खीरा या बालम ककड़ी, ये जो आप बड़ी बड़ी ककड़ी जैसे फल देख रहे हैं, दरअसल ये किसी बेल पर नहीं लगे हैं। ये एक मजबूत और हरे भरे 66 मीटर ऊंचे पेड़ पर लगे हैं। ये अफ्रीकन पेड़ है। इसका नाम है सॉसेज फल या किगेलिना अफ्रीकाना, लेकिन इसको भारत में कहते हैं बालम खीरा। ये दरअसल अफ्रीकन है, और अफ्रीकन इसलिए है कि वहां गर्मी होती है और ये गर्मियों में पाया जाता है। भारत में भी ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां उष्णकटिबंधीय जंगल है, और इसका जो फल है, पहले नजर में देखेंगे तो आपको अचरज होगा कि ये खीरा पेड़ पर कैसे लटके हुए, लेकिन ये असल में है तो जहरीला, लेकिन है बहुत काम का। ये बालम खीरा, इसको अलग अलग भाषाओं में, यानी जो गर्म वाले इलाके हैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर और ये केरल तक पाया जाता है, और ये अफ्रीकाना परिवार का है। और इसका जो ये बिग्नोनियासी परिवार है, ये पौधों की और फूलों की एक प्रजाति है जो उप सहारा अफ्रीका का मूल निवासी है। जीनस में केवल एक प्रजाति शामिल है, किगेलिया अफ्रीकाना, जो पूरे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में इरिट्रिया और चाड से लेकर दक्षिण से उत्तर दक्षिण अफ्रीका तक पाई जाती है। अफ्रीकाना नाम पेड़ की अफ्रीकी पहचान को दर्शाता है। पेड़ को आमतौर पर सॉसेज ट्री कहा जाता है क्योंकि इसके फलों का आकार सॉसेज जैसा लगता है। फल एक लकड़ी जैसा बेरी है जो 30 से 99 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आमतौर पर इसका वजन 5 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। यह लंबे रस्सी जैसे डंठलों पर लटकता है। फल का गूदा रेशेदार होता है जिसमें कई बीज होते हैं। ताजा फल जहरीला और बहुत ज्यादा रेचक होता है। फलों को सुखाकर, भूनकर या किण्वन करके खाने से तैयार किया जाता है। फल की कठोर खोल, उसकी खाल है, उसको खोखला करके, साफ करके अलग अलग आकार के उपयोगी टिकाऊ कंटेनर भी बनाए जा सकते हैं। फूल और बाद में जब उसके फल बनते हैं तो लचीले तनों पर, शाखाओं पर ये लटकते हैं और वे घंटी के आकार के होते हैं। जबकि अगर आप फूल देखें तो घंटी के आकार के होते हैं। पेड़ बड़े सजावटी फूलों और सामान्य फलों के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सजावटी पेड़ के रूप में भी व्यापक रूप से उगाया जाता है। फल को काटा जाता है, फिर दाने के साथ 2 भागों में विभाजित किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। सूखे फल को फिर मधुमक्खी, पराग या शहद के साथ उपचारित किया जाता है। उपचारित फल का उपयोग फिर मीठी बियर बनाने में किण्वन प्रक्रिया के साथ किया जाता है। बालम खीरा हर्ब नाम का एक 20 मीटर से 66 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शुरू में 15 सेंटीमीटर की शाखा, 6 मिलीमीटर जितना इसका मोटा होता है, और लकड़ी सजातीय होती है क्योंकि इसका जो फल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। और इसकी जो खास बात है, एक तो इसका बियर बनता है, दूसरा इसका जब भून कर, क्योंकि अकेला खाएंगे तो जहर होता है, इसलिए इसको जो जीरा है, मेथी है, उनमें इसको उनके साथ बनाया जाता है। इसको भूनकर बनाया जाता है, इसका चूर्ण बनाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसको खाने से एक तो सर्दी, जुकाम, बुखार जो वायरल है वो दूर हो जाता है, एलर्जी भी से दूर होती है, सूजन नहीं आता है शरीर में। और जो सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये पथरी के लिए यूजफुल है। इसको जब आप इसका काढ़ा पीते हैं तो पथरी गल जाती है, और अगर कैंसर है तो कैंसर से भी इसकी जो दवाई, इसका चूर्ण वो काम आता है। और पेट संबंधी बीमारियां, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में कब्ज है, बवासीर है, तो ये ठीक कर देता है। तो ये पेड़ दरअसल जैसा दिख रहा है ऐसा इसके औषधियां, इसके लाभ हैं। मलेरिया में बहुत कारगर होता है और इसकी कैंसर रोधी गुणों के कारण मुक्त कणों से लड़ने में बहुत मदद करता है और कैंसर को बढ़ने से रोकता है।
गर्भाशय और पाचन तंत्र के कैंसर में ये जोखिम को कम कर देता है। और इसका जो दवाइयाँ आयुर्वेद में बनती है, यूनानी चिकित्सा में बनती है, नेचुरोपैथी में बनती है, और इसके नुस्खे कई तरह के होते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाद्य पदार्थ हो या दवाई, एक फल जिसे बालम खीरा के नाम से जानते हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसके औषधीय गुण है। असल में इसको अकेला खाओगे तो जहर है, लेकिन जबकि सुखाकर और इसमें दूसरी चीजें मिलाकर, जैसे शहद मिलाया, मेथी मिलाया और उसमें जो दूसरे जड़ी बूटी मिलाया, तो तब ये दवाई बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत फेमस होता है और भारत में भी ये कई जगह पाया जाता है अफ्रीकन, लेकिन हिंदुस्तान में ही, और दिल्ली में भी इसे लगाया गया है। और दिल्ली में भी जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का ही है। मित्रों, अगर आपके इस पे कोई टिप्पणी हो, टीका हो, तो जरूर दीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे।